हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेली यूज फ्रेजल वर्ब जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? आप ये सारे फ्रेजल वर्ब को रोज यूज करते हो लेकिन इसका इंग्लिश नहीं मालूम है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है बेक आउट। बेक आउट का मतलब होता है वादा करके पीछे हट जाना। जैसे मान लीजिए कोई भी बंदा वादा करके पीछे हट जाता है तो हम लोग यूज करेंगे बेक आउट का। जैसे मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि मैं आप लोग को इंग्लिश सिखाऊंगा और अगर मैं कभी पीछे हट जाता हूं तो वहां पे क्या यूज करना? बेक आउट का यूज करना। लेकिन गाइस मैं पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है? तो कभी भी कोई भी बंदा अगर वादा करके पीछे हट जाता है तो आप लोग वहां पे क्या यूज करना? बैक आउट का यूज करना, ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं। He backed out of the project at the last minute। मतलब क्या है इसका? उसने आखिरी पल में प्रोजेक्ट से मुंह मोड़ लिया। कोई आपका दोस्त प्रोजेक्ट को लिया है कि हाँ मैं ये प्रोजेक्ट को करूंगा, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट को सबमिट करने का टाइम आया, प्रोजेक्ट को जमा करने का टाइम आया, तो वो बंदा पीछे हट गया, वो बंदा मुंह मोड़ लिया। तो हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे? बैक आउट का यूज करेंगे, ठीक है? कोई भी बंदा जब कोई वादा करके पीछे हट जाता है तो वहां पे यूज करेंगे बैक आउट का। अगला एग्जांपल देखते हैं। डोंट बैक आउट नाउ, वी नीड यू। डोंट बैक आउट नाउ, वी नीड यू। अब पीछे मत हटो, हमें तुम्हारी जरूरत है। जैसे मैंने अभी पहला एग्जांपल में क्या बताया कि आपका दोस्त या कोई भी बंदा, आपका पार्टनर जो प्रोजेक्ट को लेके उसने आखिरी पल में क्या किया? मुंह मोड़ लिया। तो आप बोलते हो ना, डोंट बैक आउट नाउ, वी नीड यू। अब पीछे मत हटो यार, हमें तुम्हारी जरूरत है। अगला है हमारा लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना या गौर करना। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे द मैनेजर विल लुक इनटू योर कंप्लेंट। जो मैनेजर है वो आपकी शिकायत की जांच करेगा। अगला एग्जाम्पल है हमारा वी नीड टू लुक इनटू द कॉज ऑफ दिस एरर। हमें इस गलती के कारण को देखना होगा, ठीक है? कुछ भी गलती हुआ तो उसको हमको पहले जांच करना होगा, तब उसको फाइनल करेंगे कि हाँ ये गलती हुआ है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वी नीड टू लुक इनटू द कॉज ऑफ दिस एरर। हमें इस गलती के कारण को देखना होगा भाई। पहले हम लोग उसको जांच करेंगे, गौर करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, फिर हम लोग बोलेंगे, ठीक है? अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है ब्रश अप ऑन। ब्रश अप ऑन का मतलब होता है दोबारा अभ्यास करना। जैसे आप लोग इंग्लिश सीखने के लिए आए और आप लोग को कोई वर्ड डिफिकल्ट लगा, आप लोग को कोई सेंटेंस हार्ड लगा, आप लोग इंग्लिश नहीं सीख पाए, आप लोग को ग्रामर से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग ने उसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। तो मैंने आपको बोला, मैं आपको मोटिवेट किया कि आप लोग फिर से दोबारा प्रयास करो, ब्रश अप करो, किसी चीज को फिर से प्रैक्टिस करना, फिर से अभ्यास करना, दोहराना, दोबारा करना। तो हम लोग यूज करते हैं ब्रश अप ऑन का। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आई एम ब्रशिंग अप माई ड्राइविंग स्किल। मैं अपनी ड्राइविंग स्किल की प्रैक्टिस कर रहा हूं। भाई मुझे तो ड्राइविंग आती है, अच्छा से मुझे आती है ड्राइविंग, लेकिन मैं रोड में जब चलाने की बात आती है, कार को जब मैं रोड पे ले जाता हूं तभी मैं सही से नहीं चला पाता हूं। तो मैं उसको क्या कर रहा हूं? अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूं, उसको मैं ब्रश अप कर रहा हूं। मतलब जैसे आप लोग इंग्लिश सीख गए हो लेकिन पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पा रहे हो, कोई स्टेज पे आप लोग नहीं बोल पा रहे हो, तो इंग्लिश को ब्रश अप करते हो ना, उसको और इंप्रूव करते हो ना, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे ब्रश अप ऑन का, ठीक है? अगला एग्जांपल देखते हैं। शी नीड्स टू ब्रश अप ऑन हर मैथ्स बिफोर द टेस्ट। शी नीड्स टू ब्रश अप ऑन हर मैथ बिफोर द टेस्ट। मतलब क्या हुआ? टेस्ट से पहले उसे अपनी मैथ की दोहराई करनी होगी। जैसे मान लीजिए कोई गर्ल है, उसको टेस्ट देने के लिए जाना है, तो आपने उसको सजेस्ट किया, सुझाव दिया आपने उसको, देखो तुम मैथ की टेस्ट देने जा रहे हो तो 100 आउट ऑफ 100 कैसे आएगा? जब तक तुम मैथ की प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ को दोहराओगे नहीं, उसको ब्रश अप नहीं करोगे, तो 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएगा। तो आपने उसको एडवाइस दिया कि टेस्ट देने से पहले आप अपनी मैथ को ब्रश अप कर लो, उसको और दोहरा लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है गाइस? तो अगला है हमारा कम अप विथ। कम अप विथ का मतलब होता है सुझाव या आइडिया देना, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? शी केम अप विथ अ न्यू बिजनेस प्लान। उसने एक नया बिजनेस प्लान सुझाया, मतलब उसका आइडिया दिया।
आप लोग सोच रहे हो, दो दोस्त मिलके आप लोग सोच रहे हो कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन आप लोग को आइडिया नहीं आ रहा कि किस पे बिजनेस करना चाहिए, किस पे प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो आपके दोस्त ने एक आइडिया दिया, आपको सुझाव दिया, तो हम लोग यूज करेंगे कम अप विथ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या है, कैन यू कम अप विथ अ बेटर सॉल्यूशन। क्या तुम कोई बेहतर समाधान सुझा सकते हो, मतलब उसको उसका आइडिया दे सकते हो। आप लोग कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो आप लोग अपने फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से पूछ रहे हो क्या आप लोग कोई बेटर सॉल्यूशन दे सकते हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कम अप विथ। कैन यू कम अप विथ अ बेटर सॉल्यूशन। क्या तुम कोई बेहतर सुझाव दे सकते हो, समाधान इसका दे सकते हो, आइडिया दे सकते हो। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा ड्रॉप बाय। ड्रॉप बाय का मतलब होता है अचानक मिलना या आना। ड्रॉप बाय का क्या मतलब होता है, अचानक मिलना या आना। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल ड्रॉप बाय योर हाउस दिस इवनिंग। मतलब क्या हुआ इसका, मैं आज शाम तुम्हारे घर आऊंगा। आई विल ड्रॉप बाय योर हाउस दिस इवनिंग, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊंगा। ड्रॉप बाय का मतलब क्या होता है, आना या अचानक मिलना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, माई फ्रेंड ड्रॉप्ड बाय विदाउट इन्फॉर्मिंग। मतलब क्या हुआ कि मेरा दोस्त बिना बताए आ गया। मतलब आपका दोस्त आपसे मिलने के लिए बिना बताए आ गया, सरप्राइज दे दिया आपको, तो हम लोग यूज करेंगे ड्रॉप बाय का। अगला फ्रेजल वर्ब है कट डाउन ऑन। इसका मतलब होता है किसी चीज को कम करना, किसी चीज को घटाना, किसी चीज को कम करना, डिक्रीज करना। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव कट डाउन ऑन जंक फूड। मैंने जंक फूड कम कर दिया, मतलब आप मोटे हो गए हो। तो भाई डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया कि देखो अगर तुम जंक फूड खाओगे तो और मोटे हो जाओगे। तो आपने क्या किया, जंक फूड को कम कर दिया, उसको कट डाउन कर दिया। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कट डाउन ऑन। अगला एग्जांपल है हमारा, ही नीड्स टू कट डाउन ऑन एक्सपेंसेस। उसे खर्चों को कम करना चाहिए। आपका दोस्त भाई कमाता तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो खर्च भी बहुत करता है। तो आप लोग उसको सजेस्ट करते हो ना कि भाई तुम जितना कमाते हो उतना अगर खर्च करोगे तो फिर सेविंग कैसे होगा, इन फ्यूचर में उसको कैसे यूज करोगे सही जगह पे। तो आप लोग बोलते हो ना कि जो एक्सपेंसेस तुम्हारा है उसे कट डाउन ऑन करो, मतलब तुम्हें इस खर्चे को कम करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करें, कट डाउन ऑन। तो दोस्तों अगला फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब होता है मुश्किल हालात से उबर जाना। एग्जाम्पल क्या होता है, ही पुल्ड थ्रू आफ्टर अ मेजर सर्जरी। मतलब क्या है कि आपका दोस्त आपका दोस्त का कुछ सर्जरी हो रहा था, तो वो सर्जरी उसका हो गया, बहुत बड़ा सर्जरी था, तो सर्जरी हो गया, ऊपर वाले की मर्जी से अभी वो ठीक ठाक है। तो क्या हो गया, वो मुश्किल हालात से बाहर आ गया, मुश्किल हालात से वो उबर गया, मुश्किल हालात से वो बाहर आ गया, वो ठीक हो गया। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पुल थ्रू का। बड़ी सर्जरी के बाद वो ठीक हो गया, ही पुल्ड थ्रू आफ्टर अ मेजर सर्जरी। अगला एग्जांपल देखते हैं, द कंपनी पुल्ड थ्रू द क्राइसिस। कंपनी ना बहुत घाटे में चल रही थी, कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, तो वो क्या हुआ कि फिर से मेहनत किया, स्ट्रगल किया उसमें, और फिर से वो अपने जगह पे आ गया, अपने लेवल पे फिर से आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द कंपनी पुल्ड थ्रू द क्राइसिस। कंपनी संकट से उबर गई, मतलब उससे बाहर निकल गई। ठीक है, अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुस जाना या अचानक शुरू करना। कोई भी चीज जबरदस्ती होती है, अचानक शुरू हो जाता है, तो हम लोग यूज करते हैं ब्रेक इनटू का। एग्जाम्पल क्या होता है, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस एट मिडनाइट। आधी रात को चोर जबरदस्ती घर में घुस गया। कोई भी चोर आता है तो वो दिन को तो आता नहीं है, वो तो रात को आता है, जब कोई सो जाता है तब आता है। तो चोर ने क्या किया, दरवाजा को तोड़ के जबरदस्ती घुस गया। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्रेक इनटू का। अगला एग्जांपल देखते हैं गाइस, शी ब्रोक इनटू टीयर्स आफ्टर हियरिंग द न्यूज। अब भाई खबर सुनते ही वो अचानक रो पड़ी, अचानक शुरू हो गया, मतलब रोना उसका, जैसे वो खबर सुनी कुछ, मतलब गलत वो न्यूज सुनी और उसको सुनने के बाद रोने का काम अचानक से स्टार्ट हो गया। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्रेक इनटू का। जैसे क्या होगा, शी ब्रोक इनटू टीयर्स आफ्टर हियरिंग द न्यूज। खबर सुनते ही वो अचानक रो पड़ी। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब होता है बीच में छोड़ देना। ड्रॉप आउट का क्या मतलब होता है, बीच में छोड़ देना। जैसे बोलते हैं ना कि मैंने स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया, कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया। जैसे क्या हो गया, जैसे स्कूल हो गया या कोई भी कोर्स आप लोग कर रहे हो तो उसको ड्रॉप आउट कर दिए, बीच में छोड़ दिए। कर तो रहे थे लेकिन आधी करके छोड़ दिया आप लोग, तो क्या यूज करेंगे, ड्रॉप आउट का।
एग्जाम्पल देखते हैं, ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज इन द सेकेंड ईयर। अब तुम्हारा दोस्त जो है, ही मतलब क्या हो गया, कोई पर्सन हो गया, कोई लड़का हो गया, तो उसने क्या किया, कॉलेज को दूसरे साल में ही छोड़ दिया, सेकेंड ईयर कंप्लीट किया और छोड़ दिया। ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज इन द सेकेंड ईयर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मेनी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट ड्यू टू फाइनेंशियल इशू। मैनी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज। अब यार ये तो कॉमन प्रॉब्लम है कि जितने भी गरीब लोग होते हैं, जितने भी मिडिल क्लास के फैमिली लोग होते हैं, अगर कोई बढ़िया कोर्स कर रहे और वहां पे पैसे मांगने जा रहे, तो जाहिर सी बात है कि वो छोड़ ही देगा उस चीज को। तो क्या हुआ कि मेनी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट पैसे की परेशानी के कारण पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं, फाइनेंशियल इशू के कारण अपनी स्टडी को छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा गेट बाय। गेट बाय का मतलब होता है जैसे तैसे गुजारा करना। जैसे कोई गरीब जैसे तैसे गुजारा कर रहा है ना, किसी के पास घर नहीं है तो इधर उधर रह के गुजारा कर रहा है, स्टेशन में रह रहा, फुटपाथ पे रह रहा, किसी को खाने की नहीं हो रहा है, तो वो भी तो जैसे तैसे गुजारा कर रहा है ना, वो तो जान तो नहीं दे रहा ना। तो गेट बाय का मतलब होता है जैसे तैसे गुजारा करना। एग्जाम्पल क्या होता है, वी गेट बाय ऑन अ वेरी स्मॉल सैलरी। अब देखो हमारे पापा को ना बहुत कम सैलरी मिलती है, तो उसी में हम लोग का गुजारा हो रहा है, जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, गेट बाय। हम बहुत कम सैलरी में जैसे तैसे गुजारा करते हैं। अगला है हमारा आई नो अ लिटिल फ्रेंच जस्ट एनफ टू गेट बाय। आई नो अ लिटिल फ्रेंच जस्ट एनफ टू गेट बाय। मुझे फ्रेंच थोड़ी आती है जिससे मैं किसी तरह से काम चला लेता हूं। दोस्तों अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है कीप अप विथ। कीप अप विथ, कीप अप विथ का मतलब होता है बराबरी बनाए रखना, पीछे ना रहना। बराबरी बनाए रखना, पीछे ना रहना। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, इट इज हार्ड टू कीप अप विथ द लेटेस्ट ट्रेंड। नए ट्रेंड के साथ चलना आजकल मुश्किल हो गया। अगला एग्जाम्पल है ही रन्स फास्ट आई कैन नॉट कीप अप विथ हिम। यार वो बहुत तेज दौड़ता है, मैं उसकी बराबरी नहीं कर पाता। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है निराश करना, निराश करना। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, आई प्रॉमिस आई वॉन्ट लेट यू डाउन। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें निराश नहीं करूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो मैं वादा करता हूं कि आप लोग को इंग्लिश सिखा दूंगा, आप लोग को निराश नहीं करूंगा। अगला एग्जाम्पल है हिज केयरलेस बिहेवियर लेट द होल टीम डाउन। उसके लापरवाह रवैये ने पूरी टीम को क्या कर दिया, निराश कर दिया। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना या काम को स्वीकार करना। कोई भी काम को स्वीकार करना या किसी चीज को जिम्मेदारी लेना, तो हम लोग यूज करते हैं टेक ऑन का। एग्जाम्पल होता है शी टूक ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट एट वर्क। मतलब क्या हुआ, उसने ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट को संभाल लिया। अगला एग्जाम्पल है डोंट टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल। जितना संभाल सको उससे ज्यादा काम मत करो। मतलब ये है कि आप जितना, आपके अंदर जितना कैपेसिटी है आप उतना ही काम को लो, ओवरलोड काम मत लो, हद से ज्यादा काम नहीं कर पाओगे। तो जितना आप संभाल सको उतना ही काम को आप लो। ठीक है, डोंट टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल। जितना संभाल सको उससे ज्यादा काम मत लो। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है बदलाव लाना या कारण बनाना। एग्जाम्पल देखते हैं द न्यू पॉलिसी ब्रॉट अबाउट मेजर चेंजेस। ये जो न्यू पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी जो गवर्नमेंट लाई है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाया है। नई नीति ने बड़े बदलाव लाए हैं। द न्यू पॉलिसी ब्रॉट अबाउट मेजर चेंजेस। अगला एग्जाम्पल है हिज स्पीच ब्रॉट अबाउट अ शिफ्ट इन पब्लिक ओपिनियन। आपका दोस्त ने कहीं पे बहुत अच्छी स्पीच दी है, तो उसकी ओपिनियन, उसकी स्पीच के वजह से पब्लिक की ओपिनियन चेंज हो गई है। तो आपकी दोस्त ने बहुत बड़ा चेंज ला दिया, तो क्या बोलेंगे हिज स्पीच ब्रॉट अबाउट अ शिफ्ट इन पब्लिक ओपिनियन। उसकी स्पीच ने लोगों की सोच को बदल दिया। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को पूरा करना या लागू करना। कैरी आउट का क्या मतलब होता है, किसी काम को पूरा करना या लागू करना। एग्जाम्पल क्या होता है द टीम कैरिड आउट द मिशन सक्सेसफुली। टीम ने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं द पुलिस विल कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन। पुलिस जांच करेगी। ठीक है, अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा कम डाउन विथ। कम डाउन विथ का मतलब होता है बीमार हो जाना। एग्जाम्पल देखते हैं आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विथ अ कोल्ड। मुझे लग रहा है कि मुझे सर्दी हो रही है। मुझे क्या लग रहा है कि मुझे सर्दी हो रही है। कम डाउन विथ। अगला एग्जाम्पल है सी केम डाउन विथ फीवर
आफ्टर द ट्रिप। अब तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ गया घूमने के लिए और वहां से ट्रिप के बाद जब आया तो वो बीमार हो गई। उसे ऐसा लग रहा है कि वो बीमार हो गया, उसके सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, उसको फीवर हो गया, तो क्या बोलेंगे? शी केम डाउन विथ फीवर आफ्टर द ट्रिप। ट्रिप के बाद उसे बुखार आ गया। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है काट देना या अलग कर देना। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टॉर्म कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तूफान ने बिजली की सप्लाई काट दी है। देखते हो ना, जब बरसात के मौसम में जब बारिश होती है, जब थंडरिंग होती है, स्टॉर्म वगैरह होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कट जाता है कि नहीं, सप्लाई कट जाता है कि नहीं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? कट ऑफ का। अगला एग्जाम्पल है हमारा ही वॉज कट ऑफ इन द मिडल ऑफ द कॉल। कॉल के बीच में ही उसकी लाइन कट गई। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। आई विल लुक आफ्टर योर डॉग वाइल यू आर अवे। जब तुम बाहर रहोगे मैं तुम्हारे कुत्ते की देखभाल कर लूंगा। आप अपने कुत्ते को घर पे छोड़ के जाते हो, आप उसे बहुत प्यार करते हो, आप घर के पे छोड़ के उसको जाते हो, तो आपका जो दोस्त है या तो फिर आपका जो फैमिली मेंबर है वो बोलता है ना आपको कि आप टेंशन मत लो, मैं उसकी देखभाल करूंगा, आप बाहर जाओ, टेंशन नहीं लो। अगला एग्जाम्पल है हमारा शी लुक्स आफ्टर हर यंगर सिबलिंग्स। वो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है। अगला फ्रेजल वर्ब है रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है अचानक टकरा जाना या मिल जाना। जब कोई अचानक से टकरा जाता है, कोई बंदा अचानक से मिल जाता है, तो हम लोग यूज करते हैं रन आफ्टर का। जैसे आपका दोस्त बहुत सालों के बाद, बहुत दिनों के बाद आपसे अचानक से मिल गया, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? रन आफ्टर का। एग्जाम्पल देखते हैं। आई रेन इनटू माई ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल। मॉल में मेरी अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात हो गई। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वी रेन इनटू अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द वे। रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिला भाई। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है और लास्ट हैंग ऑन। हैंग ऑन का मतलब होता है रुको और थोड़ा इंतजार करो। हैंग ऑन का क्या मतलब होता है? रुको या फिर थोड़ा इंतजार करो। एग्जाम्पल देखते हैं। हैंग ऑन आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू। रुको मैं चेक करके बताता हूं। हैंग ऑन आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू। रुको मैं आपको चेक करके बताता हूं। अगला एग्जाम्पल है हमारा जस्ट हैंग ऑन अ मिनट वाइल आई फिनिश दिस। जस्ट हैंग ऑन अ मिनट वाइल आई फिनिश दिस। बस 1 मिनट रुको, मैं ये पूरा कर लूं। जैसे आप अपने दोस्त के साथ कहीं पे जा रहे हो, पार्टी में या कहीं पे जा रहे हो, तो आप होमवर्क कर रहे हो उस वक्त, तो आप अपने दोस्त को बोलते हो ना कि भाई थोड़ा सा हैंग ऑन करो, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं ये कंप्लीट करके चले जाऊंगा आपके साथ। ठीक है गाइस? तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स, जिसका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को एक लेवल और ऊपर ले जा सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।